जय श्री राम। आज का जो मानस का भ्रम है, आज का प्रश्न है कि जन्मते ही राम ने कौशल्या को कौन सी कथा सुनाई थी। हम आपको बताते हैं, आप ध्यानपूर्वक श्रवण करिए। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, कहीं प्रकार सुत प्रेम लहे। देखिए, भगवान कभी भी किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेते। पहली बात तो ये आप समझ लीजिए। परंतु वे ऐसी लीला करते हैं जिससे संसार को मालूम पड़ता है कि बालक का जन्म हुआ। संसार के लोग अज्ञानवश ईश्वर को मानव समझ बैठते हैं। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कौशल्या जी के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, उस समय उनके रूप को देखकर मां कौशल्या चकित रह गई और दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करने लगी। परंतु जब मां कौशल्या जी को यह ध्यान आया कि संसार मुझे क्या कहेगा, कि जिसके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड निवास करते हैं, ऐसे राम मेरे गर्भ में रहे, आखिर कैसे। उस समय वे बेचैन हो जाती हैं। तब भगवान उन्हें पूर्व जन्म की कथा बताते हुए अपने को इस रूप में प्रकट होने का कारण कहते हैं। वह कहने लगे, मां, तुम पूर्व काल में देव माता अदिति थी, दशरथ जी कश्यप ऋषि थे। आप दोनों लोगों ने बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद यह वरदान मांगा था कि मैं तुम्हारे समान पुत्र पाऊं। मां, उस समय में चतुर्भुज रूप में था और उसी वरदान के कारण ही मुझे चतुर्भुज रूप से प्रकट होना पड़ा, जिससे तुम्हें किसी भी प्रकार का संदेह ना रहे। मैं आपके द्वारा मांगे गए वरदान स्वरूप ही तो हूं। भगवान कहते हैं कि मां, मैं तुम्हारे द्वारा मांगे गए वरदान के अनुरूप में ही तो हूं। जब भगवान राम ने विष्णु के स्वरूप का कौशल्या जी को याद दिलाया और उन्हें सभी बातें याद कराई, तो उनकी बुद्धि बदल गई। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। और वो तुरंत बोल पड़ती हैं, तजहु तात यह रूपा, हे पुत्र, अब यह रूप बदल दो, अन्यथा संसार में मेरी हंसी होगी। परंतु तुरंत शिश रूप होकर उन्हें सुख प्रदान करते हैं। गोस्वामी जी लिख उठते हैं कि सुन बचन सुजाना, रोवन ठाना, कोई बालक सुरभूपा। यही कथा भगवान ने मां कौशल्या को जन्मते ही सुनाया था। यहाँ ज्ञातव्य है कि मानसकार ने कश्यप और अदिति के तपस्या की बात एक स्थान पर मानस में लिखा है। कश्यप यदिति महातप कीन्हा, तिन्हु कहीं मैं पूरब वर दीन्हा, ते दशरथ कौशल्या रूपा, और कौशलपुरी प्रकट नर रूपा।